हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से वेलकम है आप सभी का। आज हम लोग कोहलबर्ग के मोरल थ्योरी से कुछ एमसीक्यू सॉल्व करेंगे और साथ ही इस थ्योरी के बारे में भी कुछ जानेंगे। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और पसंद आएगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आइए हम जानते हैं कोहलबर्ग के मोरल डेवलपमेंट थ्योरी के बारे में। तो कोहलबर्ग का पूरा नाम लॉरेंस कोहलबर्ग था, जो 1927 से 1987 के तक के एक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे। पियाजे के नैतिक विकास के सिद्धांत से प्रभावित होकर उन्होंने इस क्षेत्र को अध्ययन के रूप में चुना। उन्होंने बच्चों के साथ 20 साल तक एक विशेष प्रकार के साक्षात्कार का प्रयोग किया। इन साक्षात्कारों में उन्होंने बच्चों को कई कहानियां सुनाई, जिसमें से सबसे प्रसिद्ध उनकी हुंज की कहानी थी। इन कहानियों में पात्रों के सामने कई नैतिक उलझनें होती थी। बच्चों को नैतिक दुविधा पर बनाए गए कुछ प्रश्नों के उत्तर देने होते थे। कोहलबर्ग ने नैतिक विकास को जानने के लिए इन कहानियों का इस्तेमाल किया। अपने इस शोध के पश्चात उन्होंने अपना नैतिक विकास का सिद्धांत प्रस्तुत किया। उन्होंने यह बताया कि नैतिकता वह गुण है जिससे हमें सही और गलत की पहचान होती है। बच्चे अपने समाज के द्वारा ही नैतिक और अनैतिक बातें सीखते हैं। तो आगे हम कोहलबर्ग के इस नैतिक विकास के सिद्धांत को नेक्स्ट क्लास में पूरा कवर करेंगे, जिसमें हम पूरा नैतिक थ्योरी के बारे में जानेंगे। तो आज हम कुछ एमसीक्यूज के क्वेश्चन है, तो हम पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आज का हमारा, नैतिक विकास में प्रश्नों के सही और गलत संबंधी निर्णय में सम्मिलित चिंतन प्रक्रिया कहलाती है। ऑप्शन है, पहला है नैतिक यथार्थवाद, दूसरा है नैतिक तार्किकता, तीसरा है नैतिक संकट, चौथा है नैतिक दुविधा। तो क्वेश्चन एक बार हम फिर से देखते हैं। नैतिक विकास में प्रश्नों के सही और गलत संबंधित निर्णय में सम्मिलित चिंतन प्रक्रिया कहलाती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नैतिक तर्क। तो हम नैतिक तर्क के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। नैतिक तर्क नैतिक मुद्दों के बारे में सोचने और निर्णय लेने की संज्ञानात्मक प्रक्रिया को संदर्भित करता है, जिसमें सही और गलत के प्रश्न शामिल होते हैं। आइए हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। डैश विकास के 3 चरण पूर्व पारंपरिक और उत्तर पारंपरिक है, जो अनैतिक और नैतिक के बीच अंतर है और नैतिक को चुनते हैं। तो ऑप्शन है सामाजिक, दूसरा है संज्ञानात्मक, तीसरा है शारीरिक, चौथा है नैतिक। तो विकास के 3 चरण हैं, इसमें पारंपरिक, पूर्व पारंपरिक और उत्तर पारंपरिक, जो अनैतिक और नैतिक के बीच अंतर है और नैतिक को चुनते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 4, डी विल बी राइट आंसर, नैतिक। तो नैतिक है, जैसा कि लॉरेंस कोहलबर्ग द्वारा प्रस्तावित किया गया है, यह बताता है कि व्यक्ति नैतिक निर्णय लेने और नैतिक अवधारणाओं को समझने की क्षमता कैसे विकसित करते हैं। तीसरा क्वेश्चन है हमारे स्क्रीन पर, कोहलबर्ग के सिद्धांत में किस स्तर पर नैतिक विकास का बाह्य मानकों पर आधारित नहीं होकर आंतरिकरण पर आधारित होता है। पहला है पूर्व रूढ़िगत स्तर, दूसरा है रूढ़िगत स्तर, तीसरा है पश्चिम रूढ़िगत स्तर, चौथा है अंतर्वैयक्तित्व स्तर। तो यहाँ पर क्वेश्चन एक बार और पढ़ के देखते हैं। कोहलबर्ग के सिद्धांत में किस स्तर पर नैतिक विकास बाह्य मानकों पर आधारित नहीं होकर आंतरिकरण पर आधारित होता है। यहाँ पर आंतरिकरण पर आधारित होता है नैतिक सिद्धांत। इसका सही आंसर हो जाएगा सी विल बी राइट आंसर, पश्चिम रूढ़िगत स्तर। पश्चिम रूढ़िगत स्तर होता है कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के पश्चिम रूढ़िगत स्तर पर व्यक्ति बाहरी मानकों या सामाजिक अपेक्षाओं से स्वतंत्र अपने व्यक्तिगत सिद्धांतों पर आधारित अपने नैतिक निर्णय लेते हैं। इसमें क्या होता है, व्यक्तिगत अपने सिद्धांतों पर आधारित अपने नैतिक निर्णय लेते हैं। चौथा क्वेश्चन है, कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास की कौन सी अवस्था में व्यक्ति में सही और गलत की सही समझ एवं सही नैतिक चेतना का विकास होता है। तो पहला है पूर्व परंपरागत तर्कना, दूसरा ऑप्शन है परंपरागत तर्कना, तीसरा है पश्चिम परंपरागत तर्कना, चौथा है अपरंपरागत तर्कना। तो इसका सही
आंसर हो जाएगा सी विल बी राइट आंसर। पश्च परंपरागत तर्कना, इसमें क्या होता है, व्यक्ति सही या गलत की सही समझ विकसित करते हैं और एक सच्ची नैतिक चेतना रखते हैं। आइए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे, कोहल वर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत में दूसरे स्तर पारंपरिक नैतिकता की तीसरी अवस्था को क्या कहा जाता है। पहला है आज्ञा पालन और दंड अभिविन्यास, दूसरा है अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास, तीसरा है कानून और आदेश पालन अभिविन्यास, चौथा है समझौते और व्यक्तिगत आधार अभिविन्यास। तो कोहल वर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत में दूसरे स्तर पारंपरिक नैतिकता की तीसरी अवस्था को क्या कहते हैं। दूसरे स्तर की तीसरी अवस्था को पूछा गया है, तो तीसरी अवस्था होगा बी विल बी राइट आंसर, अच्छा लड़का और अच्छी लड़की। इसमें क्या होता है, नैतिक विकास सिद्धांत के पारंपरिक स्तर से संबंधित है, ये इसी से संबंधित है। आइए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। छठा क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा अभिलक्षण कोहल वर्ग के नैतिक विकास में मॉडल में सम्मिलित है। ऑप्शन है नैतिक विकास के चरणों का स्वरूप सार्वभौमिक होता है, दूसरा है नैतिक चिंतन के विकास में निरंतरता होती है, तीसरा है नैतिक विकास एक क्रमिक प्रक्रिया नहीं है, यह संपूर्ण रूप से वातावरणीय कारकों पर निर्भर है, चौथा है नैतिक विकास मुख्यतः सांस्कृतिक मूल्यों पर निर्भर है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नैतिक विकास चरणों का स्वरूप सार्वभौमिक होता है। तो 1 विल बी राइट आंसर। इसको हम जान लेते हैं। लॉरेंस कोहल वर्ग के अनुसार नैतिक विकास 3 स्तरों पर होता है। विकास के सभी स्तर प्रकृति में सार्वभौमिक है और नैतिकता पर ध्यान केंद्रित करते हैं। नैतिक विकास का सार्वभौमिक उद्देश्य समाज के लिए स्वीकार्य व्यवहार विकसित करना है जो सही है। तो 6 का आंसर हो जाएगा पहला, ए विल बी राइट आंसर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लॉरेंस कोहल वर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार सजा टालने के लिए नियमों का पालन करना किस चरण को दर्शाता है। पहला है प्रथा पूर्व चरण, दूसरा है अमूर्त संक्रियात्मक चरण, तीसरा है प्रथागत चरण, चौथा है उत्तर प्रथागत चरण। इसका सही आंसर हो जाएगा पहला, ए विल बी राइट आंसर, प्रथा पूर्व चरण। कोहल वर्ग के नैतिक विकास के पूर्व नैतिक या पूर्व परंपरागत स्तर से संबंधित है, जैसा कि कोहल वर्ग के नैतिक विकास के पूर्व परंपरागत स्तर चरण में है। तो इसका ए विल बी राइट आंसर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉरेंस कोहल वर्ग के सिद्धांत के अनुसार किस चरण पर नैतिक चिंतन शुरुआती सामाजिक परिप्रेक्ष्य पर आधारित होता है। तो ऑप्शन है ए पूर्व पारंपरिक चरण, ऑप्शन बी पारंपरिक चरण, ऑप्शन सी उत्तर पारंपरिक चरण, ऑप्शन डी दूरस्थ पारंपरिक चरण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी पारंपरिक चरण। क्वेश्चन एक बार फिर से देखते हैं। क्वेश्चन है, लॉरेंस कोहल वर्ग के सिद्धांत के अनुसार किस चरण पर नैतिक चिंतन शुरुआती सामाजिक परिप्रेक्ष्य पर आधारित होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी विल बी राइट आंसर। इसको एक बार जान लेते हैं। यह नैतिक विकास का दूसरा चरण है। यह सही और गलत से संबंधित सामाजिक नियमों की स्वीकृति की विशेषता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आज का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन। इनमें से कौन सी उप अवस्था लॉरेंस कोहल वर्ग के नैतिक विकास की पारंपरिक अवस्था के अंतर्गत आती है। ऑप्शन है अनुदेशन और उद्देश्य एवं आदान प्रदान, ऑप्शन बी है सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत, ऑप्शन सी है अनुबंधन नैतिकता एवं अधिकार व कानून, ऑप्शन डी है सामाजिक सरोकार और आत्मबोध। तो इसका आंसर हो जाएगा डी विल बी राइट आंसर, सामाजिक सरोकार और आत्मबोध। यह क्या है, यह लॉरेंस कोहल वर्ग के चौथा चरण है। यह सुनिश्चित करने पर केंद्रित है कि सामाजिक व्यवस्था बनी रहे, नियमों का पालन करके, अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए और अधिकार का सम्मान करके कानून और व्यवस्था बनाए रखने पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। तब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन। कोहल वर्ग के अनुसार सही और गलत के प्रश्न के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन प्रक्रिया को कहा जाता है। ऑप्शन ए है नैतिक तर्क, ऑप्शन बी है नैतिक दुविधा,
और ऑप्शन सी है नैतिकता सहयोग, ऑप्शन डी है नैतिक यथार्थवाद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए विल बी राइट आंसर, नैतिक तर्क। एक सोच प्रक्रिया है जिसमें सही क्या है और गलत क्या है के बारे में निर्णय लेना शामिल होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए विल बी राइट आंसर। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही। पसंद आए क्लास तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।